सुबह के 6 बजे थे। मंजू रसोई में झाड़ू लगा रही थी। तभी पीछे से उसका देवर विवेक आया और बड़े ही रौबीले आवाज में मंजू से बोला, ओ भाभी, झाड़ू बाद में लगाना, पहले मेरे लिए चाय बनाओ। तो मंजू ने कहा, थोड़ा रुक जाओ भैया, मैं सफाई कर रही हूँ, इसके बाद बना दूंगी। बस इतना सुनते ही विवेक का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में गरजते हुए बोला, तुम मुझे मना करेगी? अपने आप को इस घर की बड़ी समझ रही हो? तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, बताता हूं तुम्हें। कहते हुए उसने एक जोर का थप्पड़ सीधा मंजू के गाल पर मार दिया। अचानक हुए इस हमले को मंजू समझ ही नहीं पाई। थप्पड़ खाकर वो सन्न रह गई। बेइज्जती से उसकी आंखें भर आई कि तभी विवेक के चीखने के चिल्लाने की आवाज़ें सुन उसकी माँ चंदा जी कमरे से बाहर आईं और बोली, ठीक किया विवेक, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही औकात में रखो इसे। कुछ दिनों से मैं भी देख ही रही हूँ, बहुत उड़ने लगी है ये। उधर ननद सोनल भी आते हुए हंसते हुए बोली, भाभी तो लगता है खुद को इस घर की महारानी समझने लगे हैं। बार बार भूल जाती हैं कि हम अभी हैं इस घर में। तीनों तरफ से मंजू को घेर कर एक से एक ताने दिए जाने लगे। अकेली जान बेचारी क्या करे, कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका पति रवि तो बाहर शहर में नौकरी करता था, उसे तो कुछ बताया ही नहीं गया। मंजू भी सोचती कि इतनी दूर रहकर अगर रवि को कुछ बताया तो वो परेशान हो जाएंगे। रोज रोज छोटी छोटी बातों पर ताने, झगड़े, चीखना चिल्लाना जैसे आम बात हो गई थी इस घर में। एक दिन फिर से विवेक ने मंजू से किसी छोटी सी बात पर बहस कर बैठा और बोलते बोलते गुस्से में अपनी आवाज़ ऊंची की और मंजू को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। और फिर वही रोज की तरह एक और चंदा जी, एक और सोनल और एक और विवेक सब मिलकर उसे नोचने लगे। लेकिन इस बार मंजू ने खुद को रोका नहीं। पहली बार तो वो कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब उसे लगा कि अगर मैं ऐसे ही बर्दाश्त करती रहूँगी तो मेरी यही औकात बन के रह जाएगी इस घर में। बात बात पर बच्चों की तरह बुरी तरह से मार खाऊंगी मैं। नहीं, बस फिर क्या था। उसने सीधा अपने पति को फ़ोन लगाया और कहा, रवि, अब बहुत हो गया। आज तक मैं तुम्हें कुछ सोचकर ये नहीं बता रही थी कि तुम परेशान ना हो, लेकिन ये चुप्पी मेरे लिए काल बनती जा रही है। अब या तो तुम फैसला करो या मैं अपने हिसाब से फैसला करूंगी। मंजू की बातें सुन रवि पहले तो चौंका। पूछने पर जब मंजू ने उसे सब कुछ बताते हुए सारे सबूत दिखाए, मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो और यहाँ तक कि गाल पर लगे पुराने निशान की फोटो, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ इतना कुछ हो रहा है और मुझे कुछ खबर भी नहीं है। रवि उसी रात घर पहुंचा बिना किसी को कुछ बताए और अगले दिन अचानक से रवि को सामने देख सब लोग हैरान थे। चंदा जी ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुम अचानक से बताया भी नहीं। रवि ने माँ की बात को अनसुना करते हुए सीधा विवेक के सामने गया और उससे बोला, विवेक, उठ और चल के माफ़ी मांग अपनी भाभी से। तभी चंदा जी बीच में बोली, क्यों क्यों माफ़ी मांगे वो? और तुम आते ही कैसी बातें करने लगे? पहले तो ऐसे नहीं थे। लगता है अब तुम अपनी बीवी के गुलाम हो गए हो। माँ की बात सुन रवि गुस्से में बोला, माँ, बहू नौकर नहीं होती है और थप्पड़ खाना उसकी किस्मत नहीं है। ये तुम्हारी सोच ही गंदगी है। किसी को कोई हक नहीं मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। मैंने ये हक किसी को भी नहीं दिया है।
तभी विवेक बोल पड़ा, भैया आप भाभी की वजह से मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। रवि ने कहा, तू अगर मेरा भाई है तो वो मेरी पत्नी है, और तू मेरा भाई बनने से पहले इंसान बन। मेरी बीवी को मारा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? भाभी माँ के समान होती हैं, इज्जत देना तो दूर, तुम लोग उसे इंसान भी नहीं समझते। रवि लगातार बोले जा रहा था। मंजू चुपचाप खड़ी थी। रवि ने सबके सामने कहा, आज के बाद अगर किसी ने भी मंजू पर हाथ उठाया या किसी ने उसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवेक सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर रवि माँ की ओर पलटते हुए बोला, माँ आपने भी विवेक की इन घटिया हरकतों में उसका साथ दिया? उसे मना करने की बजाय, उसे समझाने की बजाय उसे सह देती गई। मैं यहाँ नहीं था तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी मंजू का ध्यान देने की, लेकिन आपने तो उल्टा ही उसको इस घर की नौकरानी बना दिया, जो फ्री में दिन भर काम करती रहे और आप सबकी मार खाती रहे। हर दिन ताना, हर दिन अपमान। फिर भी मंजू ने कभी भी आप लोगों की शिकायत नहीं की मुझसे, लेकिन वो भी कब तक बर्दाश्त करती? अकेले उसी ने तो ठेका नहीं ले रखा ना घर चलाने का, इज्जत बचाने का। रवि लगातार गुस्से में बोला जा रहा था और चंदा जी चुपचाप नजरें नीचे किए उसकी बातें सुनती जा रही थी और धीरे धीरे बड़बड़ा भी रही थी। हाँ हाँ बेटा, अब तो तुम्हारे लिए बहू ही सब कुछ है, बाकी हम सब तो गलत ही हैं इस घर में। सास की बात सुन मंजू पहली बार बोली, माँ जी मैंने कभी भी रवि से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। आपने हमेशा मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा। तभी रवि सोनल से बोला, और सोनल तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, बहुत बड़ी हो गई हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। तो एक काम करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करके यहाँ से रफा दफा करता हूँ तुमको, और तुम अब अपनी समझदारी अपने ससुराल में जाकर दिखाना। रवि का गुस्सा देख सब डर गए। सोनल तो रोने लगी। तो विवेक ने धीरे से कहा, भाभी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं विवेक, तुमने गुनाह किया है और गुनाह की कभी माफ़ी नहीं होती है। और तो और आज से मंजू जो कहेगी वही होगा इस घर में। मैं जो भी पैसे भेजूंगा वो मंजू ही रखेगी, और जिसको भी कुछ ज़रूरत होगी वो मंजू से पैसे मांगेगा और फिर उसे पाई पाई का हिसाब भी देगा। बोलो सबको मंजूर है? तो ठीक, नहीं तो हम इस घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं, और आज के बाद मैं इस घर का खर्चा भी नहीं दूंगा। मेरी ही कमाई खाकर मेरी ही पत्नी पर रौब दिखा रहा है वो सब। रवि का फैसला सुन चंदा जी चुप हो गई। सोनल भी माँ के पीछे छिप गई और विवेक सिर झुकाए खड़ा रहा। इसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी भी मंजू को पलटकर जवाब भी दे सके। क्या घर की इज्जत चुप रहकर ही बचाई जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।